चुनावी सरगर्मियों के बीच ताराचंद शेयर बाजार का ताजा हाल देखकर हैरान हैं। आप भी हो रहे होंगे, क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं कि एफपीआईज यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन बाजार फिर भी झूम रहा है, नए नए हाई बना रहा है। ताराचंद अपने जमाने को याद करते हैं जब एफपीआईज की बिकवाली हावी होने पर शेयर बाजार धड़ाम हो जाया करता था। अब एफपीआईज दबाकर बिकवाली कर रहे हैं, बावजूद इसके शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ताराचंद के इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड स्कीम में आने वाला आपका पैसा न सिर्फ शेयर बाजार को विदेशी निवेशकों की अनियमित बिकवाली से राहत दे रहा है, बल्कि इससे बाजार में म्यूचुअल फंड हाउसेस का दबदबा भी बढ़ ही रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तिमाही में भारत में लिस्टेड कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग यानी हिस्सेदारी बढ़कर 8.9% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि NSE पर लिस्टेड कंपनियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 17.9% पर रह गई है, जो 12 साल का निचला स्तर है। वहीं इक्विटी मार्केट ट्रैकर प्राइम डेटाबेस की primeinfobase.com के आंकड़ों के मुताबिक NSE पर सूचीबद्ध कंपनियों में DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कुल हिस्सेदारी दिसंबर 2023 के अंत में 15.96% से बढ़कर 31 मार्च 2024 तक 16.05% हो गई थी। आंकड़े दर्शा रहे हैं कि एफपीआईज और DIIs के बीच का गैप घट रहा है। ये अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs में म्यूचुअल फंड के अलावा इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड, NBFC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां आदि आती हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज भारतीय शेयर बाजारों में सबसे बड़े गैर प्रवर्तक निवेशक रहे। हालांकि शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रेंड जल्द बदलने की उम्मीद है। म्यूचुअल फंड्स में आने वाला निवेश बढ़ने से घरेलू संस्थागत निवेश यानी DIIs आने वाली कुछ तिमाहियों में विदेशी निवेशकों को पीछे छोड़ सकते हैं। पहले के समय में विदेशी संस्थागत निवेशकों की थोड़ी बहुत बिकवाली से बाजार हिचकोले खाने लगता था। बिकवाली तेज होने पर बाजार धड़ाम हो जाता था। एफपीआईज की स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि वो ऊंचे लेवल पर बेचकर मुनाफा कूट लें और बाजार नीचे जाने पर सस्ते में खरीदारी कर लें। लेकिन कोविड महामारी के बाद से यानी जब से रिटेल इन्वेस्टर्स की मार्केट में भागीदारी बढ़ी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए हो या फिर सीधे स्टॉक्स में निवेश हो, ये ट्रेंड बदल रहा है। एफपीआईज की भारी बिकवाली करने पर उनकी जगह घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स दबाकर बाजार में पैसे लगा रहे हैं, जो बाजार को संभलने में मदद करता है। मार्च 2024 में SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश 19,271 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और मार्च 2023 में यही आंकड़ा 14,276 करोड़ रुपए पर था। तो SIP के निवेश से आने वाला यही पैसा बाजार को सपोर्ट दे रहा है।